हे गाइस वेलकम बैक। इस वक्त मैं हूं दोस्तों जगन्नाथ जी के शहर पूरी के पूरे रेलवे स्टेशन के बाहर, और आज की अपनी यात्रा यहीं से होने वाली है आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े शहर वाइजैक या कहे विशाखापट्टनम तक। तो पूरी से मैं पहले जाने वाला हूं भुवनेश्वर तक, और भुवनेश्वर से मैं बोर्ड करने वाला हूं भुवनेश्वर न्यू विशाखापट्टनम इंटरसिटी एक्सप्रेस में। पूरी रेलवे स्टेशन से वैसे डे टाइम में कोई भी ट्रेन नहीं है जो कि विशाखापट्टनम को डायरेक्टली कनेक्ट करती है। तो यहाँ से मैं पहले जाऊँगा भुवनेश्वर तक पूरी बारहवीं जनशताब्दी एक्सप्रेस से या कहें इंटरसिटी एक्सप्रेस से। मैंने अच्छे से उसका नाम पढ़ा नहीं है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वो ट्रेन हमें 7:35 पर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन छोड़ेगी और 7:45 पर वहाँ से डिपार्चर होगा भुवनेश्वर न्यू विशाखापट्टनम इंटरसिटी एक्सप्रेस से। खैर 10 मिनट का सिर्फ कट टू कट टाइम है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि मैं उसे वहाँ से बोर्ड कर पाऊँगा। बाकी देखते हैं, अगर ट्रेन डिले नहीं होगी तो मैं भुवनेश्वर से बोर्ड करूँगा, वरना मैंने एक बैकअप ऑप्शन में रखा है कि मैं उस ट्रेन को खुदा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से बोर्ड करूँगा। पूरी रेलवे स्टेशन को देखिए, एकदम भव्य बनाया जा रहा है, एकदम जगन्नाथ जी का जैसा मंदिर है वैसा ही इस रेलवे स्टेशन को रिडेवलप किया जा रहा है। और आप मौसम देखिए, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और धूप निकलना शुरू हो चुकी है। और पिछला एक दिन मेरा बहुत ही अच्छा बीता है, जगन्नाथ जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, और अब हमारी फाइनली रवानगी होने वाली है विशाखापट्टनम के लिए। वन थिंग आई मस्ट से कि जब एक बार ये रेलवे स्टेशन कम्प्लीटली बन के तैयार हो जाएगा ना, तो ये हमारे इंडियन रेलवे का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन में इससे एक होगा। काफ़ी सारे यहाँ देखिए टिकट वेंडिंग मशीन है, 5 भाई 12-13 तो मुझे ही देखे हैं। साथ ही अगर आपको नहीं करना आता है तो एक कर्मचारी भी है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप खुद से आप बुक कर लीजिए। बहुत ही इजी स्टेप होता है, अपनी भाषा में सेलेक्ट कीजिए, या रीजनल लैंग्वेज है या हिंदी इंग्लिश का भी ऑप्शन है। और यहाँ से मैंने भुवनेश्वर तक के लिए जनरल टिकट ले ली है मेल एक्सप्रेस की। जो मैं ट्रेन बोर्ड करने वाला हूँ वो मेल एक्सप्रेस ही है। 6:15 में अपनी ट्रेन निकलेगी, 18416 18414। 2 ट्रेनें हैं, 2 नंबर है, एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही वक्त पे निकल रही हैं। खैर मुझे तो जाना है भुवनेश्वर तक या खुर्दा रोड तक। अंदर से पूरी रेलवे स्टेशन देखिए कुछ ऐसा है। टोटल यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म है, यहाँ 1 स्टेशन में प्रोडक्ट है, खाने पीने के 2-4 आउटलेट्स हैं। और अभी जस्ट आई है अपनी पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिससे मैं आया था दिल्ली से यहाँ पे। यहाँ मुझे रेलवे स्टेशन में आके पता लगा कि ये 2 ट्रेन हैं जो कि कटक तक कंबाइंड एक साथ चलती है। ये रही अपनी पूरी बारहवीं एक्सप्रेस, और सामने इसी के ठीक बगल में जॉइंट है पूरी पारादीप एक्सप्रेस। दोनों का ट्रेन नंबर अलग अलग है, एक का 18414 है, एक का 18416 है। तो हम लोग तो बैठ जाते हैं पूरी पारादीप में, क्योंकि कटक तक तो जाने ही वाली है, हमें भुवनेश्वर या खुर्दा रोड तक ही जाना है। यहाँ 6:16 पर अपनी ट्रेन निकल चुकी है पूरी रेलवे स्टेशन से। साथ में सारे भाई लोग ट्रैवल कर रहे हैं, युवराज, प्रियांशु, आलोक, सुमित, अरे चिथड़ू जी, इनका नाम वैसे रोहित है। और सूरज भाई कैसे हो? और जनरल क्लास वैसे टॉप एंड टॉप खाली है, लेकिन ये भाई साहब जिस कोच में गए थे ऐसा लग रहा था यूपी बिहार के रूट में ट्रैवल कर रहे हैं। क्या भाई, वो तो दिखाओ। वो दूसरी ट्रेन थी, ये क्या ट्रेन है ये बारबिल वाली है। अच्छा पूरा नाम बता। पूरी बारबिल। और वो क्या थी? पता नहीं, वो दूसरी कोई थी, इन्हें पता ही नहीं है। वैसे देखे तो ऐसा लग रहा होगा जैसे ये ट्रेन पुश पुल टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया, इस ट्रेन के अंदर 2 ट्रेन चलती हैं कंबाइंड बन के। तो वो जो लोकोमोटिव है कटक में इस ट्रेन का, क्योंकि जो पूरी पारादीप एक्सप्रेस है उसका रिवर्सल हो रहा है, तो रिवर्सल अवॉइड करने के लिए यहीं से इसमें देखिए WB4 फिटेड किया गया है, जो कि आगे कटक में चार्ज देगा पूरी पारादीप एक्सप्रेस का। और 1 घंटे का सफ़र तय करके, जिसमें हमने 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ हम लोग आ चुके हैं खुर्दा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी 7:20 हो चुके हैं। यहाँ से अभी भुवनेश्वर का डिस्टेंस 20 किलोमीटर का है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये ट्रेन 20 मिनट में वहाँ पहुँच पाएगी, तो हम लोग यही डिवोट करेंगे। और ये जो ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक्स आगे विशाखापट्टनम की तरफ से आ रहे हैं, और हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं खुर्दा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पे हावड़ा चेन्नई मेन लाइन को। लगभग आधे घंटे हमारी ट्रेन को यहाँ आने में है। तो यहाँ मैं स्टेशन के बाहर आ गया और एकदम झमाझम बारिश हो रही है इधर। इडली मैंने ले ली है नाश्ते में, क्योंकि यहाँ इंटरसिटी ट्रेन है, मुझे भरोसा नहीं है कि इसके अंदर प्रिंटर वगैरह है कि नहीं है। कोच कॉम्बिनेशन मैंने चेक नहीं किया है, साइड प्रिंटर का भी मुझे कोई आइडिया नहीं। यहाँ लगभग 15 मिनट के विलम्ब से अपनी 22819 भुवनेश्वर न्यू विशाखापट्टनम इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई है WAG 9HC से। और कमाल की बात है ये कि आज भी ये ट्रेन ICF कोचेस के साथ चल रही है। तो ICF चेयर क्लास में ये मेरी फर्स्ट एवर यात्रा होने वाली है। बारिश झमाझम स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी अपना खुर्दा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन में।
पर वैग 9 देख के थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है। ट्रेन में एक ही एसी चेयर क्लास का कोच लगता है, वो है एसी चेयर क्लास। ये अपना कोच C1, इधर की तरफ जनरल है। और ये देखिए फर्स्ट इंप्रेशन, यहाँ है अपना वॉश बेसिन। ऑलरेडी यहाँ देखिए शटर लगा रखे हैं, क्योंकि पहले ICF कोचेस में ना ऐसे शटर वाला सिस्टम हुआ करता था। अंदर चलते हैं अपने कोच के। ICF कोच होते काफ़ी कमाल के हैं। और ये देखिए फर्स्ट जो रो होता है वो 2x2 का होता है। अंदर से भाई गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन है, इतने बारिश में भी। अपनी सीट की तरफ चलते हैं। ये रही मेरी सीट 45 नंबर विंडो सीट। और ये होता है ICF का AC चेयर क्लास। देखिए कमाल का लेग स्पेस है, यहाँ पुराने वाटर होल्डर है, यहाँ पे ट्रे टेबल है, चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, इधर मोबाइल फ़ोन होल्डर दिया गया है, ऊपर ओवरहेड लगे स्पेस है। AC चेयर क्लास है तो इसमें 3x2 की सीट कॉन्फ़िगरेशन होती है। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर भाई साइड पे एंट्री है। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इस ट्रेन के अंदर साइड पे एंट्री, और यहाँ हमने एकदम गर्मा गर्म चाय ले ली। और बाहर का क्लाइमेट देखिए भाई, एकदम झमाझम बारिश हो रही है। ये देखिए यार, मानसून में ट्रैवल करने का यही मज़ा होता है यार। इसलिए मुझे ईस्ट कोस्ट या ये सदर्न साइड की ट्रेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ देखिए चाय के बाद हमें यहाँ मिल गए हैं एकदम बढ़िया मसाला स्प्राउट। यहाँ देखिए चने हैं, उनके स्प्राउट्स भी निकले हुए हैं, बाकी साथ में मिर्च वगैरह, इधर धनिया है, प्याज वगैरह है। इसका जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है। वैसे घर वाले अगर होते ना मेरे साथ तो मुझे भाई पक्का घर आता है कि घर में यही सब चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आती है, लेकिन बाहर निकलो तो यही सब चीज़ें इन्हें खाना होता है। आपके घर वाले भी ऐसा कुछ कहते हैं? अगर करते हैं तो बताइए मुझे कमेंट में फटाफट। और यहाँ चने के साथ देखिए यहाँ आ चुकी है झाल मुड़ी। चना डाल रहा है, हाँ यार मसाला भी दे रहा है। अच्छा, इसे झाल मुड़ी कहते हैं, हमारे यहाँ इसे ना लाई कहते हैं। लाई कहते हैं ना, या 12 मज़ा। मिक्सचर दे रहा है। मुंबई में भेलपुरी कहते हैं इसे, पर अब दुनिया इसे जानेगी झाल मुड़ी के नाम से। किसकी वजह से? आप जिन्हें सपोर्ट करते हैं। किन्हें सपोर्ट करते हैं आप? बताओ भैया, मोदी को सपोर्ट करते हैं? खुल के बताइए, प्रधानमंत्री हमारे कौन है? ममता बनर्जी वाले। अरे ये रहा है सयानी घोष। क्या लगती है तेरी सयानी घोष? खुर्दा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल के यहाँ हम लोग आ चुके हैं चिलिका रेलवे स्टेशन। चिलिका लेक ना हमारे एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून होता है। अब आप सभी के मन के अंदर ये ख्याल लगा कि ब्रैकिश वाटर भला क्या होता है। तो देखिए ब्रैकिश वाटर ये होता है जिससे कि आप सभी जानते हैं कि नदी का पानी मतलब एक बहुत ही खारा तो नहीं होता है, मीठा ही पानी होता है। और वैसे ही समुद्र का पानी बहुत ही ज़्यादा खारा होता है। लेकिन ब्रैकिश वाटर सिंपल भाषा में ये कहे कि ना ये ज़्यादा खारा होता है और ना ही ये ज़्यादा मीठा होता है, मतलब मीडियम रेंज का होता है। ये चिलिका लेक इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून है और हमारे एशिया की लॉन्गेस्ट है। इन द ईयर 1981 में इसे हमारे देश की सबसे पहली कन्वर्सेशन लेक के अंदर में डाला गया था। अब आप सोचेंगे यार चिलिका लेक है तो इसे लगून क्यों कहा जाता है? लगून इसलिए कहा जाता है कि लगून उन चीज़ों को कहा जाता है जो बिल्कुल एकदम समुद्र के किनारे होते हैं, लेकिन एक पतले से बॉर्डर लाइन से ये समुद्र से थोड़ा सा अलग होते हैं। चिलिका लेक जो कि अपने ईस्टर्न कोस्ट साइड में है ना, ये भी सेम ऐसे ही है, इसलिए इसे एशिया की सबसे बड़ी लगून कहा जाता है ब्रैकिश वाटर का। और भाई अब लगातार बैक टू बैक 30-40 किलोमीटर हम इस लेक के एकदम पैरेलल ही चलेंगे, लेकिन बीच में ऐसे कई सारे पोर्शन आएंगे जहाँ पे लेक बिल्कुल ही भाई रेलवे ट्रैक से जुड़ी हुई है। अगर आप ट्रेन से इस रूट में ट्रैवल कर रहे हैं तो खलीकोट रेलवे स्टेशन वो पॉइंट है जहाँ से आपको आपकी कंफर्टेबल सीट्स छोड़ के गेट की तरफ आ जाइए, क्योंकि यहाँ से अब ये ट्रेन एकदम ही पैरेलली चलेगी चिलिका लेक के। इंटरसिटी ट्रेन है, बट मुझे लग रहा है किसी टाइम पे भाई ये पैसेंजर रही होगी, क्योंकि यहाँ 450 किलोमीटर के सफ़र में ना इसके 23, 24, 25 हॉल्ट्स है आई गेस। मतलब हर 20-22 किलोमीटर में ये ट्रेन रुकती है। ओडिशा के सिल्क सिटी ब्रह्मपुर से आप सभी फ्लोलॉक्स के दर्शकों का स्वागत है। ओडिशा स्टेट का ये चौथा सबसे बड़ा शहर है और इसे ओडिशा के फूड कैपिटल भी कहा जाता है। इंटरसिटी एक्सप्रेस के यहाँ निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 10:06 पर। लगभग 50 मिनट की डिले से ये ट्रेन यहाँ पे आई है ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। 4-5 लोग यहाँ पे उतरे हैं और उतने ही लोगों ने यहाँ से बोर्डिंग करी है। ब्रह्मपुर शहर का अपना खुद का फेस्टिवल है जिसका नाम है ठकुरानी जतरा, जो कि उड़ीसा का एक स्टेट फेस्टिवल भी है।
1:25 हो रहा है और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है श्रीकाकुलम रोड रेलवे स्टेशन पे और यहाँ अपनी मुलाकात हो रही है प्रशांति एक्सप्रेस से। अपने निर्धारित समय से पूरे 40 मिनट के विलंब से यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं भुवनेश्वर विशाखापट्टनम के बीच में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन विजयनगरम के विजयनगरम जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। विजयनगर शहर की नींव रखी गई थी इन द ईयर 1713 में उस टाइम के राजा पुसापति विजय रामा राजू वन के द्वारा, और तब से इसे ना द सिटी ऑफ महाराजास भी कहा जाता है। और यहाँ का जो विजयनगरम फोर्ट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है आगे तीतला घाट की तरफ। निर्धारित यहाँ पे इंटरसिटी की पहुँचने की टाइमिंग है दोपहर में 2:05 पे और यहाँ पे इस ट्रेन को 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। वन ऑफ द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन और जो मुझे सबसे बढ़िया लगती है सदर्न इंडिया की, यहाँ पे देखिए वुमेन एम्पावरमेंट दी जाती है। मतलब जितने यहाँ पे मैंस काम करते हैं उतने ही यहाँ पे वुमेन्स को भी रोज़गार दिया जाता है। और हेड्स ऑफ यार ट्रू फेमिनिज्म यही है जो ये वुमेन्स कर रही हैं, वो नहीं जो इंस्टा पे और बाकी सारे ऐसे एक्टिविटीज़ वो करती रहती है। भाई उनको कोई मतलब नहीं है। ये होता है जिस दिन आप ग्राउंड पे आके असली काम करेंगे उस दिन औरत और मर्द का फर्क बराबर होता है। वरना सोशल मीडिया पे भाई अगर आप कह रहे हैं तो मतलब आप सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर सी हैं। ये देखिए, और क्योंकि हमारी ट्रेन यहाँ पे लेट थी तो मात्र 2 मिनट में इस ट्रेन का यहाँ से प्रस्थान हो गया है। और ये है हमारे भारतीय रेलवे के ट्रू वॉरियर्स, ये ग्रुप डी वर्कर्स। अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। पिछले 7.5 घंटे से इस ट्रेन के अंदर मैं हूं, तो मैं आप सभी को इस ट्रेन का शॉर्ट रिव्यू देता हूं। देखिए, ट्रेन के अंदर इकलौता एसी चेयर क्लास का कोच लगता है, या क्या है एक ही इसमें एसी क्लास का कोच लगता है। और कोच की क्लीननेस वगैरह तो एकदम टॉप नॉच थी, टीटी वगैरह भी एकदम एक्टिव था। वन थिंग आई मस्ट से कि भाई साउथ इंडिया के रूट की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे ना कोई भी अनऑथराइज पैसेंजर ऐसे ट्रैवल नहीं करता और टीटी भी एकदम एक्टिव रहते हैं। मतलब अगर एक पर्सन आ रहा है ना तो उसकी भी टिकट तुरंत चेक कर रहे हैं, अपने यहाँ भी करते हैं, बट यहाँ के टीटी और काफ़ी पोलाइट भी मुझे लगे। और एक चीज़ कहूँगा ये कि अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम के बीच में एंड टू एंड, तो भाई अगर आपको अगर प्रशांति एक्सप्रेस में टिकट या विशाखा एक्सप्रेस में टिकट मिल रहा है ना तो उसमें आप प्रेफर कीजिए, क्योंकि यार इसका टिकट जो एसी चेयर क्लास का है वो 650 रुपीज़ के करीब है, उसका 790 रुपीज़ का एसी 3 टियर आएगा। 130-40 रुपये ज़्यादा लगेंगे, बट 8 घंटे एटलीस्ट आप आराम से भाई पैर फैला के सो के जा पाएंगे। अब मैंने यार मुझे पता नहीं था, मेरे को इंटरसिटी करनी थी, मैंने सोचा था एंड टू एंड है गाड़ी आराम से करते हैं, बट यार क्योंकि मेरी प्रीवियस ट्रेन भी डिले हो गई, इसे मुझे खुदा रोड से बोर्ड करना पड़ा। और ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड भी नहीं किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूट में बारिश हो रही थी और छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पे रुकती है, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। जो लोकल्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो तो मुझे भले ही भर भर के गाली देंगे कि आपने हमारा मिस कॉल कर दिया है, वो भी शायद ना देखें क्योंकि मैं हिंदी में ब्लॉग बनाता हूँ और यहाँ के लोग हिंदी उतना समझते नहीं होंगे या देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऑफकोर्स हर कोई अपने मदर टंग में ये देखना चाहता है। तो मैं फेयर्स और कोच कॉम्पिटिशन की जानकारी देता हूँ। एसी चेयर क्लास का फेयर मैंने बताया 650 रुपीज़ है करीब भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम के बीच में। और 2S का इसका फेयर कितना है युवराज भाई? 2S का फेयर इसका 2S का 200 रुपये इसका 2S का फेयर है। युवराज भाई 2S में थे बट टीटी से बातचीत करके हम इन्हें यहाँ पे ला चुके हैं। कैसा लग रहा है भाई? ठंड लग रही है? ठंड लग रही थी, तो आप उतना नहीं लग रही थी। आप कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिया। और बाकी एक चीज़ है कि ट्रेन के अंदर साइड पेंट्री है, तो चाय कॉफ़ी वगैरह और समोसे वगैरह तो आपको मिलते रहेंगे। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई घर से खाने लेके आइए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, तो खाने पीने की भी थोड़ी बहुत किल्लत हो सकती है, जैसे कि आज हमने फेस किया। खाना नहीं खाया हमने सुबह से, वैसे चाय कॉफ़ी पी के बाद अपना पेट मार रहे हैं।
2 इसमें सेकंड सीटिंग की कोचिंग है, एक इसमें एसी चेयर क्लास का कोच है और 10 इसमें जनरल क्लास के कोचेस लगते हैं। यहाँ अपनी मुलाकात होने जा रही है विशाखापट्टनम के वंदे भारत एक्सप्रेस से। पिछले 40 मिनट से हमारी ट्रेन यहीं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के आउटर पे है। जो ट्रेन 30-35 मिनट की डिले से विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पहुंच सकती थी, उसे अब लगभग 1-1.25 घंटे का डिले फेस करना होगा। 1 घंटे का फॉर श्योर डिले फेस करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी 4:30 बजने वाले हैं और ट्रेन के अभी हिलने का कोई अता पता नहीं है। चेन्नई हावड़ा मेल है अपनी, जिसका RSA है कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ। और सामने ये जो ट्रैक्स आ रहे हैं, ये ट्रैक्स आ रहे हैं चेन्नई की तरफ से। विशाखापट्टनम एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, यानी यहाँ पे जो भी ट्रेनें आती हैं भुवनेश्वर की तरफ से, उन्हें चेन्नई जाना होता है, वो सभी ट्रेनें आके यहाँ पे रिवर्सल लेती हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता यार, विशाखापट्टनम आई नो बहुत बड़ा शहर है, बट कुछ ट्रेनों को तो यार बाईपास लाइन बना के यहाँ से बाईपास किया जा सकता है, क्योंकि यार खाली पीली ट्रेनों का टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। आप ओरिजिनेटिंग ट्रेन और कुछ चुनिंदा ट्रेन है जो अपने पास रख सकते हैं, बाकी रेलवे नो मैटर, हम तो यार छोटे मोटे इंसान हैं। फाइनली यार 1 घंटे 10 मिनट के विलम्ब से हम लोग पहुँच रहे हैं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। एक ब्लंट रिव्यू में आप सभी को दूँ तो भाई लगभग 450 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस ट्रेन ने आज लगभग 9.25 घंटे का वक्त लिया है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा मत करिए। इंटरमीडिएट स्टॉप के लिए ट्रेन परफेक्ट है, लेकिन एंड टू एंड यात्रा करने के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। लास्ट मिनट में अगर आपको टिकट मिले तभी शायद इसमें ट्रैवल कीजिए, वो भी प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि यार इतने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यार इतना टाइम जस्टिफाई नहीं होता यार। इसको एलिजिबल एक्स वगैरह दीजिए। रूट ऑलरेडी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्टिफाइड है, थोड़ा स्पीड अप कीजिए यार, मतलब हद है यार। रैग 9 लेके जब आया था ना, तभी मुझे थोड़ा बहुत डाउट था, फिर मुझे लगा यार ठीक है, इतना ज़्यादा स्लैक है तो शायद कवर कर ले, बट इतने स्लैक होने के बावजूद भाई इतना डिले। और जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग ये था ना, जब अपने जर्नी के एकदम एंड पॉइंट पे हो और इसके बाद ऐसा डिले फेस करना पड़े, ऐसी गंदी ट्रॉलिंग फेस करनी पड़े, तब तो और बुरा लगता है यार। वो भी अपनी जिसकी जोन की ऑलरेडी ये ट्रेन है, वही अगर इसके साथ ऐसा हाल करे, बुरा सा तो लगता है। खैर आप लोग देखिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का अराइवल, क्योंकि अगली जो मेरी ट्रेन है वो 7 बजे की है, तो अराइवल देखिए। मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिए। जय हिंद आप सभी को।